पहले गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 38वां भाग है। पहले गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश के अंदर चला रखा था। भारत की अधिकांश जनता कांग्रेस के साथ थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्कालीन वायसराय इरविन से कहा कि किसी भी तरह सम्मेलन के अंदर गांधी जी आने चाहिए। वायसराय ने गांधी जी को कहा कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अवश्य जाना है। गांधी जी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा दबाव डाला तो गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी। उन दिनों जो पश्चिमी भारत था, उत्तर भारत था, पंजाब, हरियाणा, बलूचिस्तान, इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह उस समय जेलों के अंदर बंद थे। उनकी मुक्ति के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे थे। तब गांधी जी ने उनके सामने विषय रखा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने पहली शर्त रखी कि पहली शर्त मेरी यह है, जो किसान जमीन को जोतता है लेकिन जमीन का हक उसके पास नहीं है, मैं इस सम्मेलन में तब जाऊंगा जब किसानों को उस जमीन का हक मिले, माल का ना हक मिले। इरविन ने कहा कि ये बात हमको मंजूर है। दूसरी शर्त रखी, जो क्रांतिकारी बड़ी मात्रा में जेलों के अंदर बंद है उनको छोड़ दिया जाए। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उनके साथ साथ कई हजारों की संख्या में लोग जेलों के अंदर थे। तब इरविन जी ने कहा यह शर्त हमको मंजूर है, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त रहेगी, जिन्होंने केंद्र नेतृत्व को चैलेंज दिया है, केंद्र नेतृत्व पर गोली चलाई है, केंद्र नेतृत्व की हत्या की है, उनको माफ करना उचित नहीं होगा। यह शर्त हमें मंजूर नहीं है, लेकिन शेष कैदियों को हम छोड़ देंगे। इसी कारण चूंकि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ने असेंबली के अंदर धमाका किया था, पर्चे बांटे थे, इसलिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को छोड़ने से मना कर दिया। शेष क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया और इसके पश्चात गांधी जी लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे। पहुंचने के पश्चात जब वहां पहुंचे तो वहां के महारानी और महाराजा के मन में एक भाव आया कि जिसको अर्धनंगा फकीर बोलते हैं, दुनिया के अंदर जिसकी ख्याति है, वास्तव में गांधी जी कैसे हैं। लंदन में पहुंचने के पश्चात उन्होंने गांधी जी को अपने यहां बुलाया। जब गांधी जी को बुलाया उस सर्दी के महीने में, और जहां कड़ाके की माइनस में सर्दी होती है, उसमें गांधी जी आधी धोती से तन ढके हुए पहुंचे।
वहां के राजघराने और चर्चिल उपस्थित थे। उसने कहा गांधी जी को लाइए। जब गांधी जी वहां पहुंचे, जो अधिकारी थे उन्होंने कहा सर वो तो अर्धनंगे हैं। उन्होंने केवल एक धोती पहन रखी, सारा शरीर नग्न है। तो चर्चिल ने कहा चलो उसको देखते हैं, लेकर आइए। जब गांधी जी उपस्थित थे, उनसे पूछा गया कि गांधी जी आप है गांधी जी की? हाँ। आपके शरीर के कपड़े कहां गए? गांधी जी ने बड़ा ही गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मेरे देश के कपड़े तो आपने उतार लिए हैं। मेरे देश के कपड़े तो आपने उतार लिए, सारे कपड़े आपने उतार लिए। मेरे देश को तो लूट चुके हैं, मेरे कपड़े लूट चुके हैं मेरे देशवासियों के। इसलिए मैं पूरे शरीर में कपड़े कैसे पहन सकता हूं? चर्चिल जैसे व्यक्ति के सामने, महारानी के सामने इतनी बड़ी बात कहना कि मेरे देश के वस्त्र तो आपने उतार लिए, वो गांधी जैसे शख्स कह सकते हैं। वास्तव में भारत के अंदर दुबला पतला कमजोर व्यक्ति जरूर था, लेकिन निडर और साहसी था, जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी। ऐसे गांधी जी उस गोलमेज दूसरे सम्मेलन में पहुंचे। इस गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने वालों में जो संख्या थी वो निम्न प्रकार की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत 125